माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज पाइथन टोकन्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हम टोकन्स जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टोकन क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। टोकन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि बहुत छोटा सा यूनिट है प्रोग्राम का, जहाँ पे बहुत सारे टोकन्स हम यूज करते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग को रन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे जो टोकन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना जो है प्रोग्रामिंग हमारी डन नहीं होती। सबसे पहला टोकन है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लिटरल्स होते हैं मींस डेटा आइटम्स दैट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। जिन भी डेटा आइटम्स को हम कांस्टेंट वैल्यू देते हैं उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से लिटरल आते हैं? फर्स्ट आता है स्ट्रिंग लिटरल, सेकेंड आता है नन, एक स्पेशल लिटरल होता है, इसका नाम होता है नन। देन आता है न्यूमेरिक लिटरल एंड बुलियन लिटरल। न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रिंग क्या है? वो पूरे कैरेक्टर, पूरे वर्ड का यूज करते हैं हम, उसमें न्यूमेरिक में नंबर्स आते हैं, बुलियन में ट्रू, फॉल्स, यस, नो, इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड। कीवर्ड्स ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारा इंटरप्रेटर को पता होता है। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। इनको एज इट इज हम डिफाइन करते हैं। ओके, ये वेरिएबल नहीं होते, क्लास नेम्स नहीं होते, ये सिर्फ एज अ कीवर्ड ही यूज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इट आर द नेम्स, आइडेंटिफायर आर द नेम्स given to program elements such as variables, arrays, functions, इन सबको जो हम नाम देते हैं देर आर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं। ओके, तो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है। मैंने डेफिनेशंस आपको प्रॉपर इसलिए लिख के बताएं कि आपको अगर इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी आए तो आप लिख पाएं। देन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो किसी न किसी चीज की वैल्यू को होल्ड करते हैं। वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड to hold some space in the memory. The data stored in variable can be modified, stored or displayed whenever needed. ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट डेटा होता है वो चेंज नहीं होता, पर वेरिएबल का डेटा जो है वो ऑलवेज चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या किया मैंने, एक प्रोग्राम लिया, इसमें वेरिएबल नेम ले लिया सम, और उसकी पहली वैल्यू यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। तो जैसे जैसे मैं डेटा एंटर करती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मेरी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, देन आते हैं हमारे डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या करते हैं? दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस of one or more characters that is used to specify the boundary between separate independent regions in plain text or other data streams. अब डेलीमीटर्स ने क्या काम करना है? ये इन्होंने सेपरेट करना है। ठीक है, एक सीक्वेंस बनानी है, सेपरेशन करनी है। ठीक है, और अलग अलग टाइप से वर्क करना है। तो हमारा डेलीमीटर क्या है? कॉमा हो गया, ठीक है, स्प्लिट बाय कॉमा कर दिया, स्प्लिट बाय अंडरस्कोर कर दिया। और डिफॉल्ट डेलीमीटर जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का डेलीमीटर बहुत ज्यादा यूज होता है। ध्यान से आप देखिए, तभी मैंने इसके एग्जांपल्स में ये सारी चीजें डाली हैं। ये जो वर्ड है स्प्लिट, इसका हम बहुत यूज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा डेलीमीटर में यूज होता है। देन आते हैं ऑपरेटर्स। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसकी मैंने सेपरेट से वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप सारे ऑपरेटर्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। तो ये ऐसा एक कोड यूनिट है जो हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हर जो स्टेटमेंट है इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो ये हमारे टोकन्स हैं, जिसमें एक और टोकन है, देख लीजिए, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जो है वो क्या होती है? ऑपरेटर्स के साथ ही यूज होती हैं। दीज आर द कंस्ट्रक्ट्स that generate new values by the application of operators. An expression consists of operators and operands. दोनों को मिलके जो है वो क्या बनती है? एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में हम ये डन करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, स्टेटमेंट्स कैसे रन करते हैं, डेलीमीटर्स कहाँ लगते हैं, आपके कीवर्ड्स कैसे यूज होंगे, ये सब हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में होगा, आपने ध्यान से करना है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा पाइथन कमेंट्स। अब ये जो कमेंट्स हैं, वैसे इनका ये नहीं मैं बोल रही कि कोई रोल भी नहीं है, पर बहुत कम इनको हम यूज करते हैं। पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइथन कमेंट्स, और पाइथन कमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ये लाइन ऑफ टेक्स्ट है दैट स्टार्ट विद हैश सिंबल। ठीक है, हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं
और इसको स्किप भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो इंटरप्रेटर है वो इसको रीड नहीं करता। अ कमेंट कैन बी रिटन एज ए न्यू लाइन और द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सिंपल देखिए, एक इंटरेक्टिव मोड में मैंने हैश लगा के लिख दिया न्यू कमेंट लाइन कमेंट एट इंटरेक्टिव मोड, और एक मैंने वैल्यू दे दी x इज इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे लिख दिया विद एक्सप्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल आ गया कि मैं कमेंट्स कैसे लिखती हूँ। अब एक टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो बैक स्लैश से शुरू होते हैं। ओके, एस्केप सीक्वेंस नई लाइन में जाने के लिए, गैप देने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, स्लैश एन होता है, स्लैश टी होता है, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, दिस मेक्स नॉर्मल कैरेक्टर टू बी इंटरप्रेटेड विद अ न्यू मीनिंग। ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टर है पर स्लैश लग गया तो उसका मीनिंग वहां पर चेंज हो गया। तो न्यू लाइन कैरेक्टर आफ्टर एडिंग स्लैश, तो स्लैश एन का मतलब क्या है कि नई लाइन में हमारा डेटा आना चाहिए। ओके, तो इसको भी हम यूज करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में, नेक्स्ट लाइन में डेटा लाने की। स्लैश टी यूज करेंगे टैब स्पेस के लिए। ओके, तो ये हमारी डिफरेंट चीजें हैं जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होंगी। तो यहाँ तक मैंने आपको जो बेसिक प्रोग्रामिंग थी वो करवा दी है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम्स जो है एक्चुअल में शुरू होंगे। ओके, कि कैसे हम इन सब चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। तो अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो ध्यान से इसे पढ़ो। छोटी छोटी डेफिनेशंस 2 मार्क्स की अगर आपको आएंगी तो आप इनको देख के डेफिनेशंस लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन भी इसकी नहीं आएगी, उतनी सी आएंगी जितनी मैंने आपको बताई है। तो आप ये करके देखो, पढ़ के देखो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।